इतने से क्लिक कम हो ये हो जाता ना अपना। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को देखिए अभी योग भारती PDF भेजी हूँ हिंदी की 12वीं की। तो उसमें आप देखो 12वीं कक्षा के लिए आप लोगों की ये बुक में ऐसे PDF खोलोगे तो आपको ये सारी किताब दिखेंगी। और उसमें आप देखिए सबसे पहले हमारे सामने अनुक्रमानिका है, इंडेक्स में देखिए पाठ का नाम है, विद्या है, रचनाकार है यानी कौन सी राइटर है वो है, और पेज नंबर। इसमें पहला हमारे सामने है नवनिर्माण, जो कि चतुष्पदी है, 4 इष्पदी में है, जिनके रचनाकार है त्रिलोचन जी। ये भी एक कविता है जिसमें निराला जी ने संघर्ष करने के बारे में बताया है। दूसरा है निराला भाई। नवनिर्माण कविता जो है त्रिलोचन जी के द्वारा संघर्ष किस प्रकार से हम करेंगे, अपनी मातृभूमि को हम कहीं भी गए तो भूल नहीं सकते हैं। सेकंड है निराला भाई, जिनके राइटर है महादेवी वर्मा। सच हम नहीं सच तुम नहीं, नई कविता है, जिसके राइटर है, ये कविता है इसलिए इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। आदर्श बदला है चौथा पाठ। कहानी है जो कि सुदर्शन जी है जिनके राइटर। उसके बाद में हमारे सामने को दिखाई दे रहा है गुरुबानी में ये है भक्ति काल की कविता है जो कि गुरु नानक देव जी के पद है इसमें। और दूसरा है वृंद के दोहे, जो वृंद जी ने दोहे बताए हैं वो है। पाप के 4 हथियार छठवा पाठ है जो कि निबंध है और जिसके राइटर है कन्हैयालाल मिश्र। पेड़ होने का अर्थ नई कविता है, डॉक्टर मुकेश गौतम इनके कवि है। सुनो किशोरी पत्र है आशा रानी बेवरा के द्वारा। सुनो किशोरी यानी कि टीनेजर्स के बच्चों के लिए है, किशोरावस्था के बच्चों के लिए है ये पाठ। चुनिंदा शेर, इसमें शेर है, कैलाश सेंगर इसके कवि है। ओजोन विघटन का संकट, इसके राइटर है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। कोकजाया अनुदित साहित्य, मूल लेखक श्याम दिरहरे है। सुन रहे सखिया कजरी है जो कि लोकगीत है। अब ये पूरे 12 पाठ है आप में, जो कि इनमें आप लोगों की कविताएं भी है और पाठ भी है, जो आप लोगों को ध्यान से जैसे जैसे मैं वीडियो डालती हूँ आप लोग को सुनना है। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। उसके बाद में विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया है। कनुप्रिया जो है ये एक कविता है जिसमें कि राधा के बारे में और कृष्ण के बारे में बताया गया है। इसमें कनु जो है वो कान्हा है और प्रिया कनु की प्रिया यानी कि राधिका की सखी से राधिका जो बात करती है। रचनाकार इसके है, ये एक कविता है 4 भागों में बटी हुई, जिसके कि डॉक्टर धर्मवीर भारती कवि है। इसके बाद हमारी व्यवहारिक हिंदी है। व्यवहारिक हिंदी यानी जो हमारे व्यवहार में आता है। पल्लवन एकांकी है दयानंद तिवारी डॉक्टर। फीचर लेखन है कहानी है डॉक्टर बीना शर्मा। मैं उद्घोषक आत्मकथा है आनंद सिंह। ब्लॉग लेखन है, ब्लॉग लेखन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारे मन में आए कहानी उपन्यास, जैसे प्रतिलिपि ऐप आजकल हमारे सामने मोबाइल पे दिखाई देता है, उस पर हम अपने मन की कुछ भी लिख सकते हैं, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद 18वां जो है हमारे सामने व्यवहारिक हिंदी में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। ये थोड़ा सा हमारे साइंस से ही रिलेटेड है, इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी है। उसके बाद परिशिष्ट में है मुहावरे, गुरुबानी, वृंद के दोहे, सुन रे सखिया, इन सब का अर्थ सहित हिंदी में आप लोगों का है। फिर परिभाषिक शब्दावली, रसास्वादन के मुद्दे, रसास्वादन ये 6 मार्क का आता है हमारे सामने। उसके बाद देखिए हमारी कविता है जो मैंने आपको ये दोनों समझा दी हूँ। अब इस कविता में आप देखिए हमारे सामने कैसे बता रहे हैं त्रिलोचन जी, जो कविता के माध्यम से बताएं। तो उसमें देखिए शब्दार्थ है व्योम यानी आकाश, सहचर यानी साथ साथ चलने वाले, मिश्र। उसके बाद में कृति पूर्ण कीजिए, बल इसके लिए होता है। अब ये आपको लिखना है कि बल किसके लिए होता है, असहायों की सहायता करने के लिए, बल कमजोरों की सहायता करने के लिए। ऐसे 2 वाक्य आपको करना है, लिखना है। जिसे मंजिल का पता रहता है, जिसे मंजिल का पता रहता है वो अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लेता है और अपनी तैयारी करता है, वो मेहनत से कभी भी घबराता नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए। अब अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग कीजिए का मतलब क्या होता है, नीति जो होती है, हम बोलते हैं ना राजनीति होती है, पॉलिटिकल साइंस, वैसे ही कानून की जो भाषा होती है, जैसे रहीम जी की नीति है, हमारे यानी जीवन में कैसे नियम रहना चाहिए, नीति, ठीक है। उसके बाद में बल यानी साहस, हिम्मत, उसके ऊपर आप लिखिए। फिर इसके आगे देखिए हमारे सामने अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का अर्थ ही होता है कि धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस पर अपने
मत व्यक्त हमें प्रकट करना है। जैसे हमारी अभिव्यक्ति, हमारा मन है, हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, आजकल यहाँ तो सारी आ जाती है। तो अपने मन की अभिव्यक्ति हमें इसमें लिखना है, जिसका सब्जेक्ट हमारे सामने दिए हैं, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी आप कितनी भी ऊंचाइयाँ पार कर ले, लेकिन अपने पैरों को हम बोलते हैं ना कि ज़मीन पर रखना चाहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, या काल्पनिक नहीं रहनी चाहिए, या फिर टीवी सीरियल हीरो हीरोइन को देख के हम भी वैसा बनना चाहे। ऐसा ना करके हमारा जो हमारे अंदर गुण है उसी पर हमें अवगत रहना चाहिए और सही मार्ग से चलना चाहिए। कभी भी पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड हमारे सामने है, समाज का नवनिर्माण विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर देखिए बताया जा रहा है। रसास्वादन कीजिए, तो इसमें चतुष्पदी में रसास्वादन, रचनाकार का नाम आपको लिखना है, पसंद की पंक्तियाँ इसमें आपको कौन सी लगी, पसंद आने का कारण क्या है, और कविता का केंद्रीय भाव। चतुष्पदी के लक्षण क्या है, त्रिलोचन जी के 2 काव्यों के नाम लिखिए। अतिथि आए हैं घर में, समान नहीं है, ये शुद्ध करके वाक्य को आपको लिखना है। उसमें कहाँ गलती है, अतिथि आए हैं और घर में सामान नहीं, इसे शुद्ध करके कैसे लिखना है, ये आप लोगों को साथ साथ में बुक में नोट्स बनाकर लिखते जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों का कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। और ये नोट्स आप मेरे सामने मेरे व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई देते जाएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो, नहीं तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगी आप लोगों का। यही चीज़ मैं बार बार ये करूँगी, जिससे कि आप कहाँ तक के पढ़े कहाँ तक नहीं, ये मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। अगले पीरियड में फिर और बताऊँगी। धन्यवाद।